दोस्तों नमस्कार। 2014 के बाद से किस प्रकार का परिवर्तन भारतीय जनमानस में देखने को मिला, इस बात पर बहस बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यदि किसी के अच्छे दिन आए तो अडानी समूह के आए। 39,000 करोड़ रुपए की एसेट से बढ़कर 10 लाख करोड़ से ऊपर की एसेट एक दौर में यदि अडानी समूह की पहुंची तो वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहुंची। और अब अच्छे दिनों की आस लगाए भारतीय मध्य वर्ग को यदि अडानी ग्रुप के द्वारा आपकी जेब से बिजली बिल के नाम पर जो पैसे निकाले जाने की बात सामने आ रही है और उस बात को लेकर राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और बहुत बड़ी घोषणा जो आज उन्होंने की है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अडानी समूह के आर्थिक साम्राज्य और आम जनता की किस प्रकार से उससे दिक्कतें हो रही है, किस प्रकार से उसकी जेबें कट रही है, किस प्रकार से आम आदमी का पैसा अडानी की जेब में जा रहा है, इसकी जांच होकर रहेगी। साफ साफ ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने। समूह, बहुत बड़ा औद्योगिक समूह अडानी समूह, आज की तारीख में चाहे हाईवे का मामला देखिए, ब्रॉडबैंड हाईवे का मामला, चाहे वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट का मामला हो, वो पोर्ट डेवलपमेंट का मामला हो, वो ऑप्टिक फाइबर का व्यवसाय हो, वो सीमेंट का व्यवसाय हो, वो कोई दूसरा व्यवसाय हो, पावर एनर्जी का व्यवसाय हो, इन सब मामले में अडानी समूह आपको दिखाई देगा। और अडानी समूह जब इन सब मामलों में दिखाई दे रहा है, सरसों तेल जो घरों में आता है उसमें भी अडानी समूह यदि दिखाई दे रहा है, तो इन सब के पीछे जिस प्रकार का आर्थिक साम्राज्य किसी एक खास समूह के पक्ष में इकट्ठा हुआ होगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने भारतीयों को जो कोयला बेचा, बिजली के लिए जो कोयला बेचा, वो खरीद से लगभग दोगुनी कीमत पर बेचा। जिस फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी, उस रिपोर्ट में साफ साफ एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि इंडोनेशिया के एक पोर्ट से 1.9 मिलियन डॉलर यानी 1.9 मिलियन डॉलर में कोयले की खेप की खरीद होती है। 40,000 तकरीबन 42,000 डॉलर उस पर अन्य खर्चों के लिए होते हैं। और उसके बाद उस कोयले को बकौल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट 4.3 मिलियन डॉलर में बेचा जाता है। और वो पैसा वसूला किससे जाता है? स्वाभाविक है, जब बिजली कंपनियां खरीदेंगी तो जो बिजली बनाकर जिसे सप्लाई करेंगी उससे ही खरीद लिया जाएगा। और बिजली बनाकर सप्लाई किसे की जाती है? इस देश की आम जनता की घरों में की जाती है। और इसीलिए जब आज राहुल गांधी कहते हैं कि जिस वक्त आप बिजली का स्विच ऑन करते हैं उस वक्त अडानी का मीटर चालू हो जाता है और इसकी जांच होकर रहेगी, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से अडानी ग्रुप से सीधे सीधे लोहा लेते हुए दिख रहे हैं, यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी से एक साथ लोहा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ ये याद दिलाती है उस दौर की जिस दौर में कांग्रेस पार्टी से निकले हुए पूर्व वित्त मंत्री जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक साथ सियासत के शीर्ष पर बैठे राजीव गांधी, कॉरपोरेट के शीर्ष पर बैठे धीरूभाई अंबानी और बॉलीवुड के शीर्ष पर बैठे अमिताभ बच्चन, तीनों के साथ एक साथ मुकाबला किया था। और आज की तारीख में यदि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का एक साथ मुकाबला राहुल गांधी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जनता से मिल रहे समर्थन की वो आस जरूर है, जिस आस के सहारे कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच एक बार फिर से घुसना चाहती है, या यूं कहें कि काफी हद तक घुस चुकी है। जनता के मुद्दे पर सियासत लंबे समय बाद देखने को मिल रही है, अन्यथा सियासत तो पिछले कुछ वर्षों से एक नई रवायत में ढल चुकी थी। मुद्दा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता था, मुद्दा कहीं ना कहीं अलग अलग किस्म के नैरेटिव बन जाते थे, जिसमें शहजादे और कामजादे जैसे मुद्दे भी मुद्दा बन जाते थे, जिसमें दूसरे और मुद्दे भी इस प्रकार से आ जाते थे जो सांप्रदायिक नैरेटिव में राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ करके लोगों के बीच परोस दिए जाते थे। लेकिन अब जनता के मुद्दों पर, बिजली के बढ़े हुए बिल के मुद्दे पर, किसी एक कॉरपोरेट घराने की मोनोपोली के मुद्दे पर और इन सब के बीच आम आदमी की ढीली होती जा रही जेब के मुद्दे पर, असंगठित क्षेत्र के टूटने के मुद्दे पर, संगठित क्षेत्र में किसी खास समूह का दबदबा होने के मुद्दे पर, और इन सब के बीच रोजगार के घटते अवसर, महिला सुरक्षा, आदिवासी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, दलित चेतना, ओबीसी चेतना, और इन सब को एक साथ क्लब करके देखें
तो औद्योगिक घरानों के दबदबे के खिलाफ जिस ढंग से राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की याद तो दिला ही रही है, बल्कि राहुल गांधी के दादा की भी याद दिला रही है। जी हाँ, एक दौर में तकरीबन 67 साल पहले फिरोज गांधी ने इसी प्रकार से डालमिया ग्रुप का खुलासा किया था कि किस प्रकार डालमिया ग्रुप के मालिक रामकृष्ण डालमिया ने अपनी कंपनियों के खातों में इधर से उधर पैसे का की हेरा फेरी करके, कथित हेरा फेरी करके दौलत बटोरने का काम किया था। और उस खुलासे के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें उस दौर में टाटा और बिरला को चुनौती दे रहे हैं, बेहद मजबूती से चुनौती दे रहे हैं, बेहद तेजी से टॉप 3 यानी देश की 3 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में, कॉर्पोरेट घरानों में शुमार हो चुके डालमिया ग्रुप का पूरा सितारा ही ताश की तरह भरभरा करके गिर गया। तो उस दौर की सियासत और कॉर्पोरेट के अंतर संबंधों पर जब जवाहरलाल नेहरू के दौर में जवाहरलाल नेहरू के दामाद खुलासा करने से नहीं चूके, तो आज के दौर में जब राहुल गांधी विपक्ष में है तो खुलासा करने से चूक जाएंगे। कहीं ना कहीं ये उनके डीएनए से मैच नहीं करता था। राहुल गांधी आज की तारीख में जनता के बीच जिस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, वो मुद्दा बहुत अपील कर रहा है। आज अडानी समूह की स्थिति को आप देख सकते हैं। कई सारी कंपनियां हैं, गिनाने की कोशिश की जाए तो वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अडानी पावर सेक्टर में घुसे हुए हैं, अडानी एयरपोर्ट के प्रबंधन में है, अडानी रेलवे में भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप मौजूदा दौर में कहें तो पोर्ट के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर और सीमेंट और दूसरे बिजनेस में भी है। लेकिन अधिकांश व्यवसायों के क्षेत्र के मामले में बात करें तो कहीं मामला डीआरआई के साथ फंसा हुआ है, कहीं मामला कैग के पास फंसा हुआ है, कहीं मामला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास फंसा हुआ है, तो कहीं मामला जाकर राज्य के लोकायुक्त के पास फंसा हुआ है। हर कंपनी, ज्यादातर कंपनी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के विवादों में, चाहे वो मामला पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो मामला आर्थिक अनियमितता का हो, चाहे वो मामला कोई और हो, किसी न किसी रूप में अडानी ग्रुप कई जगह फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब अडानी ग्रुप फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो सीधा सीधा राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सदस्यता चली गई, संसद से राहुल गांधी की सदस्यता मानहानि मामले में गई। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। बावजूद इसके राहुल गांधी ने अडानी और नरेंद्र मोदी के बेहद आत्मीय रिश्तों के ऊपर हमला करना नहीं छोड़ा। बावजूद इसके सदस्यता बहाली के बाद संसद में उनके भाषण की शुरुआत की कुछ चंद लाइनें जो थी, उसमें भी अडानी का जिक्र आता है। और जब अडानी का जिक्र आता है तो पत्रकार अक्सर राहुल गांधी को शरद पवार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि शरद पवार से उनके अच्छे संबंध हैं। आज राहुल गांधी ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि शरद पवार यदि प्रधानमंत्री पद पर होते तो ये सवाल मैं शरद पवार से पूछ रहा होता। तो इससे उस व्यक्ति का कमिटमेंट झलकता है कि किसी खास मुद्दे को लेकर के यदि कोई व्यक्ति इतना जज्बाती है तो आने वाले वक्त में यदि सत्ता बदलती है तो अडानी ग्रुप के उनको किस प्रकार की जांच का सामना करना पड़ सकता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने आज खुला ऐलान कर दिया कि जांच होकर रहेगी। आम आदमी के जेब से जो बिजली बिल के नाम पर पैसा जा रहा है, राहुल गांधी की माने तो 32,000 करोड़ का मामला है, और कहा जा रहा है कि 12,000 करोड़ का मामला जो पहले से कहा जा रहा था, और दूसरी कंपनियों का मामला जोड़ ले तो एक कई हजार करोड़ रुपए का मामला सामने आता है। तो इस तरह से जब मामले सामने आ रहे हैं तो इस तरह से मोनोपोलिस्टिक आर्थिक नीति चलाने के दौर में किसी खास कॉरपोरेट घराने को इस देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर कब्जा दिलाने की अघोषित होड़ के दौर में यदि कोई एक व्यक्ति कॉरपोरेट नेशनलिज्म, सत्ता के क्रोनी कैपिटलिज्म के, सत्ता के चापलूस पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा कोई व्यक्ति यदि आम जनता के बीच इस तरह की नीतियों को लेकर जा रहा है और वो नीतियां अपील कर रही है कि नहीं अपील कर रही है, ये आगामी 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबके सामने दिख जाएगा कि आखिर मोदी और अडानी के संबंध कितना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की कोई भी स्पीच आप उठा कर देखें, हालिया दिनों में राहुल गांधी की कोई भी स्पीच, कोई भी भाषण का अंश आप उठा कर देखें, वो अडानी का नाम लिए बिना खत्म नहीं होती है। और इसी दौर में हम सबने देखा है कि अडानी का इंटरव्यू अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर चलता है। अडानी एनडीटीवी के मालिक हो जाते हैं। रवीश कुमार को
अडानी के हाथ में एनडीटीवी के जाने के पहले ही चैनल छोड़ना पड़ जाता है। और इन सब के बीच एक अलग तरह की गोदी मीडिया जो खड़ी की गई, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा 2 कॉरपोरेट घरानों के पास है। तो उस दौर में लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर इजराइल और हमास की जंग को लेकर भारत का मीडिया इस देश के मूलभूत सवालों से अलग हटकर क्या कोई कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश कर रहा है? इजराइल और हमास का युद्ध मीडिया के लिए खबर हो सकती है, लेकिन दिन रात चलने वाली खबर कतई नहीं हो सकती। इसलिए भी नहीं हो सकती कि वो इलाका युद्धग्रस्त है, लेकिन उसी इलाके से कुछ दूरी पर यदि अडानी का बिजनेस वहां भी पाया जाता है और अडानी का बिजनेस, उनके पोर्ट वहां भी पाए जाते हैं और उस पर कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं करता, तो राहुल गांधी के सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वाकई जरा कल्पना कीजिए कि यदि सत्ता बदलती है, दिल्ली का निजाम बदलता है और उस बदले हुए निजाम के दौर में यदि जांच की पूरी खेप, अलग अलग जांच एजेंसियों की पूरी खेप यदि उसकी दिशा अडानी की ओर मोड़ दी जाती है, तो क्या होगा अडानी ग्रुप का, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी और कॉरपोरेट के संबंधों का, और क्या होगा उस नैरेटिव का जिस नैरेटिव को बनाने में पूरी गोदी मीडिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से लेकर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता तक लगा हुआ है कि इस देश में नरेंद्र मोदी ना रहे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर ना रहे तो इस देश में भारी अनर्थ हो जाएगा। इस तरह का नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, इस नैरेटिव के खिलाफ और इस नैरेटिव को बनाने के लिए जिस प्रकार से कॉरपोरेट के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि 2013-14 के दौर में जो नरेंद्र मोदी का, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का देशव्यापी दौरा होता था, वो किसके एरोप्लेन से होता था, सबको पता है। तो सियासत और कॉरपोरेट के संबंध जब आम जनता की नीतियों को, आम जनता की खुशहाली को, आम जनता की आर्थिक हैसियत को बुरी तरीके से नेगेटिव सेंसेज में प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच जाए, तो सत्ता और कॉरपोरेट के इस संबंध को, राजनीति और कॉरपोरेट के इस संबंध को, सियासत के बीच के, राजनीति के बीच से ही आने वाला कोई व्यक्ति यदि आगे लेकर आता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, आगे चलकर ये मुद्दा इंडिया गठबंधन का मुद्दा बन सकता है। मत भूलिए कि इस इंडिया गठबंधन में समाजवादी धारा से ताल्लुक रखने वाले 4-5 दल भी शामिल हैं। मत भूलिए कि इस इंडिया गठबंधन में सीपीएम के साथ साथ पूरा लेफ्ट फ्रंट शामिल है। और मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी की सियासी ताकत अब 44 और 52 लोकसभा सीटों की अगले लोकसभा चुनाव में नहीं रहने वाली है, वो उससे ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। और जब कांग्रेस की सियासी ताकत ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी, सीताराम येचुरी की सियासी ताकत ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जनता परिवार यानी समाजवादी धारा के दलों की राजनीतिक हैसियत जब ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो सत्ता परिवर्तन यदि वाकई हो गया, तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कॉरपोरेट कैंप में भी, यदि मुंबई में भी यदि पावर इक्वेशन बदलता हुआ नजर आए, कॉरपोरेट के इक्वेशंस भी बदलते हुए नजर आए, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो इस पूरे मुद्दे की और राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अडानी पर जांच का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जनता से वादा कर दिया है कि सत्ता में यदि विपक्ष की सरकार आई, केंद्र में निजाम बदला, तो अडानी के मुद्दों पर जांच होकर रहेगी। तो इस जांच की आंच अडानी तक ही सीमित रहेगी या इस जांच की आंच अडानी से आगे तक जाएगी, इस बात को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बस इतना ही याद रखिए। और आने वाले वक्त में इस बात को किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि जब निशाना किसी को बनाया जाता है, तो इस निशाने पर आने वाला व्यक्ति गांठ बांधकर चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लेता है। राहुल गांधी के साथ भी कमोबेश ऐसा ही है। सदस्यता उनकी गई, एक पूरा प्रोपेगेंडा अभियान उनके खिलाफ चलाया गया, इमेज टार्निश करने की कोशिश राहुल गांधी की हुई। सियासत अपनी जगह थी, सत्ता की सियासत अपनी जगह थी, विपक्ष की सियासत अपनी जगह थी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को जिस प्रकार से टारगेट किया गया और जिस प्रकार से उसमें कॉरपोरेट की पूंजी का कथित इस्तेमाल किया गया, उस इस्तेमाल के बाद यदि तकरीबन 4200 किलोमीटर की, तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद, पैदल यात्रा के बाद, जो राहुल गांधी एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं, सियासत को नए तरीके से प्रो पीपल, जनता के मुद्दों पर राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। जनता के मुद्दों की राजनीति यदि कॉरपोरेट के
बढ़ते प्रभुत्व के साथ क्लब होकर खड़ी हो जाती है, तो आने वाले वक्त में इस देश में कॉरपोरेट के लिए और सत्ता के अंतर संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए अब एक नए सिरे से लोगों के बीच कवायद होते हुए नजर आएगी। सबने देखा है कि यूएस में ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चला, सबने देखा है कि दूसरे देशों में कॉरपोरेट के खिलाफ अभियान चले, लेकिन कॉरपोरेट देश का चुनावी मुद्दा बन जाए भारत जैसे देश में, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जनता के बीच इस मुद्दे को ले जाने का क्रेडिट किसी को जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। देखते हैं राहुल गांधी अपने कमिटमेंट को पूरा करने के कितना करीब पहुंचते हैं और राहुल गांधी का कमिटमेंट हकीकत में कितना बदलता है और कितना फसाना बनकर रह जाता है, इसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।